हेलो दोस्तों। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसकी असफलता के कारणों पढ़ते हैं। केंद्रीय संगठन का अभाव, नेतृत्व का अभाव। तो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कांग्रेस की स्थापना और भारत की आज़ादी। क्यों लिखते हैं हम कि कांग्रेस की स्थापना और भारत की आज़ादी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने सोचा कोई ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ से सभी भारतीय लोग कनेक्ट हो सकें, जिससे सबकी विचारधारा जिसमें शामिल हो सके। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। तो हम पढ़ते हैं कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। हम केवल इन सम्मेलनों को एक स्थानीय तौर पर देख लेते हैं, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि सम्मेलन अलग अलग जगह पर क्यों किए गए। हम तो याद कर लेते हैं वैसे ही, यहाँ पे हुआ था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो 4 सम्मेलन हुए शुरुआत के 4। कितने ज़बरदस्त सम्मेलन हो रहे हैं चारों। कितनी अच्छी सोच थी उनकी। कलकत्ता देखो, कलकत्ता कहाँ पे, बम्बई कहाँ पे, मद्रास कहाँ पे, इलाहाबाद कहाँ पे। इस तरीके से उन्होंने सम्मेलनों का सेटअप किया कि जिससे पूरा भारत कवर कर लिया। जिस तरह जैसे कोई क्रिकेट मैच खेला जाता है तो बारिश आती है तो उसको मैदान को गीला होने से पूरे मैदान को कवर कर दिया जाता है, उस तरह से कांग्रेस ने पूरे भारत को कवर कर दिया था। सभी लोगों के विचार, सभी जगह भारत की आज़ादी की आवाज़ पहुंचने लगी। संघर्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत के 4 सम्मेलन और चारों ही सम्मेलन के अध्यक्ष। तो शुरुआत के 4 सम्मेलन और चारों ही सम्मेलन की अध्यक्षता अलग अलग धर्म के लोग कर रहे हैं। जैसे बोमेश चंद्र बनर्जी हिंदू धर्म के पहला सम्मेलन के, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से थे, तीसरा बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम धर्म से थे, चौथा यूले साहब जो एक अंग्रेज थे। तो कांग्रेस ने यह साबित भी कर दिया कि कांग्रेस किसी निश्चित धर्म की संस्था नहीं है, इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। कितनी अच्छी सोच थी। मैं आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा था, मैं उस ज़माने की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिसके लिए लिखा जाता है कि कांग्रेस का आगमन और भारत की आज़ादी। जय हिंद।